एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला एपिसोड शांत और उपयोगी लगा होगा। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि डर के होते हुए भी सही कार्य कैसे करें। आज कृष्ण अर्जुन को एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। आज हम समझेंगे मन और 5 इंद्रियां। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत थे, लेकिन उन्होंने एक नई बात महसूस की। उन्होंने सोचा, कभी कभी मेरा मन शांत होता है और कभी अचानक बहुत बेचैन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अर्जुन ने यह प्रश्न कृष्ण से पूछा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की जिज्ञासा को समझा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मन अपने आप अशांत नहीं होता। मन को 5 इंद्रियां बाहर की दुनिया की ओर खींचती हैं। कृष्ण ने समझाया, आँखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, नाक जो गंध महसूस करती है, जीभ जो स्वाद चखती है और त्वचा जो स्पर्श अनुभव करती है। ये 5 इंद्रियां मन को लगातार बाहर की ओर ले जाती हैं। कृष्ण आगे बोले, जब मन हर दृश्य, हर आवाज, हर अनुभव के पीछे भागने लगता है, तो वह धीरे धीरे अशांत हो जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे हवा में छोटी सी नाव डगमगाने लगती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागता मन स्थिर नहीं रह पाता। कृष्ण ने स्पष्ट किया, इंद्रियां बुरी नहीं है, मन भी बुरा नहीं है, लेकिन जब मन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है तो शांति खो जाती है। कृष्ण बोले, समस्या इंद्रियों में नहीं है, समस्या जागरूकता की कमी में है। जब तुम यह नहीं जानते कि मन कहाँ जा रहा है, तब इंद्रियां तुम्हें खींच ले जाती हैं। कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन जब तुम सचेत हो जाते हो तो मन फिर से स्थिर होने लगता है। और यह सचेतनता कहाँ से आती है? कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, यह आती है आत्मा की स्मृति से। जब तुम याद रखते हो कि तुम आत्मा हो, तो तुम इंद्रियों को देखते हो, लेकिन उनके पीछे नहीं भागते। कृष्ण बोले, आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, लेकिन आत्मा बंधती नहीं है। अर्जुन को अब बात समझ आने लगी थी। कृष्ण ने कहा, मन को बलपूर्वक नियंत्रित मत करो, बस उसे शांत होकर देखो। जब मन देखता है कि उसे देखा जा रहा है, तो वह अपने आप शांत होने लगता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह अभ्यास धीरे धीरे आता है, लेकिन जो इसे सीख लेता है वह जीवन में स्थिर और शांत रहता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक नई समझ मिल रही है। कृष्ण ने अंत में कहा, जब इंद्रियां मन को खींचें, तो एक पल रुको, सांस लो, भीतर देखो, आत्मा को याद करो, तभी मन तुम्हारा मित्र बनेगा और इंद्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। और ये शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। जब भी आपका मन भटकने लगे, एक क्षण रुकिए, अपने भीतर आत्मा को महसूस कीजिए और शांति से अपने मन को वापस ले आइए। ये है कृष्ण कहते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं और उन्हें कैसे समझा जाए। अगले अध्याय और भी शांत शिक्षाओं के लिए चैनल को फॉलो करें।